अगले 10 घंटे के अंदर तुम अपनी क्लास 12th की इंग्लिश का दी एंड ऐसे कर रहे होगे। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाला है और वीडियो एंड होते होते तुम खुद लिख के जाओगे RIP इंग्लिश। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th इंग्लिश का दी एंड करने की। मैं तुम्हें पूरा एक ऐसा सॉलिड प्लान देने वाला हूँ इस वीडियो में जिससे कि तुम 10 घंटे में इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर रहे होगे। तो पूरा तुम्हारा पेपर का जैसा पैटर्न है ना, उसी के हिसाब से पूरा तुम्हें मैं प्लान बताऊंगा। तो करें फिर स्टार्ट। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग तुम्हारी होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज से। अब ये तुम्हारे अनसीन पैसेजेस होते हैं जिनको तुमने पहले कहीं नहीं देखा हो, डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में दिख रहे होंगे। ये तो 2 पैसेज तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे जिनका वेटेज 22 मार्क्स का होने वाला है। तो अब तुम्हें करना क्या है, पूरे प्रॉपर 2 घंटे के अंदर तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को करना सीख रहे होगे। कैसे करोगे, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तुम्हें ये इतनी सारी वीडियोस दिख रही होंगी, उनमें से एक वीडियो देख लो जिससे तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। और जैसे ही समझ आ जाए तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाओ। प्रैक्टिस तुम्हें कहाँ से करनी है, तुम्हारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा ऑलरेडी, उससे कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो उनसे कर सकते हो, और वो भी नहीं है तो NCERT की अनसीन पैसेज वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हो। तो 2 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा ये सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, समझे। इस तरह से 2 घंटे में तुम्हारे 22 मार्क्स सिक्योर हो रहे होंगे। अब इसके बाद तुम सेकंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाले सेक्शन को कर रहे होगे जिसमें तुम्हें अगले 1 घंटे के अंदर नोटिस, इन्विटेशन एंड लेटर्स को करने का क्या पैटर्न होता है, किस तरह से लिखते हैं, उसको सीख लेना है अच्छे से। पैटर्न किस तरह से लिखना होता है, सेम वही मेथड यूज करना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे बस तुम्हें जानने के लिए। उसके बाद फिर जब पता चल जाता है तो फिर करने लग जाओ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए NCERT का राइटिंग सेक्शन उठा लो, उसको सॉल्व करने लग जाओ, बस सिंपल, ठीक है। इस तरह से करना है। तो 3 घंटे के अंदर तुम्हारा 32 मार्क्स सिक्योर हो रहा होगा बोर्ड एग्जाम में। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी सेक्शन के अंदर तुम कर रहे होगे आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग, जिसको करने के लिए तुम्हें बस 1 ही घंटा देना है। 1 घंटे में तुम इजीली समझ जाओगे कि हाँ किस तरह से ये करने होते हैं। और सेम वही मेथड यूज करना है। यूट्यूब पर जाओ और इनके ट्रिक्स देखो किस तरह से जल्द से जल्द तुम इन्हें सॉल्व कर सकते हो, बस। और जब समझ आ जाए तो फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर से लगाओ, सिंपल, या फिर PYQ से लगा लेना, ठीक है। इस तरह से करना है। अब तुम्हारा ये राइटिंग स्किल वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट फ्लेमिंगो वाली बुक, जिसके अंदर तुम्हारा प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन होने वाले हैं। तो अगले 2 घंटे के अंदर तुम अपने प्रोज सेक्शन के जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं ना, उनकी तुम्हें समरी सुननी है। और समरी को एकदम स्टोरी की तरह सुनो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए बैठ जाओ। करोगे क्या, यूट्यूब पर पूरी 1 शॉट वीडियो देख लो प्रोज सेक्शन की, जिसके अंदर तुम्हें सारे चैप्टर कवर करा रखे हो समरी की फॉर्म में। और जब तुम एक बार स्टोरी की तरह उसको सुन लेते हो तो क्वेश्चंस के आंसर बनाना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। फिर तुम अपने वर्ड में बना के लिखो, बस सिंपल। और उसके लिए मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूँ, टेंशन मत लो। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो 6 चैप्टर्स हैं इसके अंदर प्रोज में, आराम से कर लेना, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा पोएट्री सेक्शन। अब इसको करने के लिए तुम्हें बस 1 घंटा ही लेना है। 1 घंटे के अंदर तुम पूरा पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट कर रहे होगे। कैसे करोगे, पोएट्री सेक्शन की पूरी कंप्लीट 1 शॉट वीडियो देख लोगे जिसमें सभी चैप्टर कवर हो रहे हो। और ये सारी चीजें तुम्हें एक ही चैनल पर मिल जाएंगी जिसका नेम है डियर सर। इनसे बेस्ट तुम्हें कंटेंट कोई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके चैनल से ही देख लेना, बस। इस तरह से तुम्हारा पूरा ये पोएट्री और प्रोज सेक्शन 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री रीडर वाला पोर्शन, जिसके अंदर तुम्हें ये 7 चैप्टर्स ही करने हैं, बस। और इन 7 चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें बस 1 घंटा ही देना है। पूरे 1 घंटे के अंदर तुम्हारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। वही सेम मेथड से 1 शॉट वीडियो देखो और पूरी बुक खत्म। तो 8 घंटे के अंदर तुम्हारी ये पूरी इंग्लिश खत्म हो रही है। बट अभी तुम्हारे 2 घंटे बचते हैं। इन 2 घंटे में तुम पहले 1 घंटे में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे। कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं या फिर तुम्हारा NCERT के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हो। 2 प्रोज के एक्सट्रैक्ट तुम्हें सॉल्व करने हैं, 1 पोएट्री का कर लेना और 1 सप्लीमेंट्री रीडर वाली बुक का, ठीक है। 4 एक्सट्रैक्ट तुम्हें सॉल्व करने हैं, उनके 2 से 3 शॉर्ट आंसर टाइप भी कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारा लास्ट आवर बच जाता है जिसके अंदर तुम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और फाइनल रिवीजन कर रहे होगे। इसमें तुम देखोगे कि तुम्हारे कौन से मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग आंसर्स हैं, उन्हीं को तुम्हें सॉल्व करना है, बस। ये कहाँ मिलेंगे, ये भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, अभी चैनल पर वीडियो आगे मिल रही होगी। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा पूरा 10 घंटे के अंदर इंग्लिश खत्म हो रही होगी। प्लान कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख देना RIP इंग्लिश। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तुम्हारे समरी नोट्स भी मैं तुम्हें इस चैनल पर ही दे रहा हूँ, तो बस बने रहना मेरे साथ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।